Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. We are doing important personalities of Jammu and Kashmir. Okay, so there is an announcement जिसमें हम लोगों ने टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए हमारी Wings A Quran जो हमारी ऐप है उस पर हम उसका एक्सेस दे देंगे एंड हमारी टेस्ट सीरीज आर ऑलमोस्ट रेडी, जिसके बारे में हम आपको जो पूरा डिटेल है एक वीडियो के जरिए आपको बता देंगे. सो दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो ऑलमोस्ट रेडी है और 1 या 2 दिन में आपको उसका एक्सेस हमारी जो विंग्स एक उड़ान ऐप है वहाँ से मिल जाएगा. हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो लिंक विद अस टू जॉइन अस एंड डू नॉट फॉरगेट to subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon ताकि हम कोई भी नई वीडियो या अपडेट लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, so now when you're done taking the screenshot, let's get started. So हम लोग important personalities के बारे में बात कर रहे हैं. तो आज की जो हमारी एक important personality है, जब मैंने आपको जस्टिस मेहरचंद के बारे में बताया था, मैंने आपको तभी कहा था कि हमारे एक और जम्मू के स्टेट जम्मू यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिन्होंने एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व किया है. सो दैट इज आवर नंबर 1 पर्सनालिटी फॉर टुडे एंड दैट इज जस्टिस टी.एस. ठाकुर और तीरथ सिंह ठाकुर. अगर हम इनकी बात करें तो ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे? ओके, सो नाउ जब अगर हम देखो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ जे.एंड.के स्पेसिफिकली दिए. बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि मैम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया. उन्होंने जो आपका सिलेबस है रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर और फिर आपको उसके बुलेट पॉइंट्स दिए और उसमें आपका इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी दिया है. तो हमको जो फोकस है वो जे.एंड.के पर ही रखना है. फाइन, तो अगर हम इनकी बात करें, ही वॉज द 43rd. ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे ये आपको याद रखना है. क्यों? क्योंकि हम स्पेसिफिकली सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ही पढ़ रहे हैं. तो ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे? ये 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इनका कार्यकाल जो इनका टेन्यूअर था वो कितना रहा था? इट वॉज फ्रॉम 2015 टू 2017 और उसके बाद ही टर्न 65 ईयर्स और उसके बाद इनका रिटायरमेंट हो गया. फाइन, सो ही वॉज द 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम 2015 टू 2017. नाउ अब अपॉइंटमेंट होता है बाय द प्रेसिडेंट, राइट? इनके टाइम पे इनको किन्होंने अपॉइंट किया था? ही वॉज अपॉइंटेड बाय द लेट प्रणब मुखर्जी. तो उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे दैट इज प्रणब मुखर्जी और हम हाल ही में उनका डेथ भी हुआ है. सो इट इज़ लेट प्रणब मुखर्जी. और अगर हम प्रणब मुखर्जी की बात करें सो ही वॉज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो ही वॉज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ना प्रणब मुखर्जी के बारे में वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज कि 2019 में 2019 में इनको भारत रत्न मिला था विच इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया. तो इनको भारत रत्न 2019 में मिला था और ये हमारे 13th प्रेसिडेंट थे और साथ ही साथ फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं. तो ये एक फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और उसके बाद इन्होंने एज अ 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी सर्विस किया है और 2019 में इनको भारत रत्न, बहुत बार भारत रत्न के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि इस साल किसको मिला है भारत रत्न, लास्ट ईयर किसको मिला था, या जब भी जो लेटेस्ट होता है, जो अभी लेटेस्ट मिला हो जो या जो पहले वाला हो, उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आपको याद रखना है 2019 में इनको भारत रत्न भी इनको मिला है. और इनको किनसे मिला है भारत रत्न? जो हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं एंड दैट इज रामनाथ कोविंद. तो अभी हम बात करें प्रणब मुखर्जी की, राइट? लेट प्रणब मुखर्जी की जिनको भारत रत्न मिला है और ये प्रेसिडेंट से मिलता है और इनको किन्होंने दिया है? हमारे अभी के प्रेसिडेंट दैट इज रामनाथ कोविंद. फाइन, now getting back to Justice T.S. Thakur, he has served as Judge of Supreme Court of India. So before becoming the Chief Justice of India, इन्होंने as a Judge of Supreme Court भी सर्व किया है. कब से लेके कब तक? 2009 से लेके 2015 तक. ओके, सो नाउ योर क्वेश्चन फॉर टुडे इज, आप मुझे बताएंगे कि क्योंकि कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स आई है, उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट? तो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू फॉर योर होमवर्क कि कितने जजेस जो हैं आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट.
इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप मुझे बताएंगे कि कितने जो हैं जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कुछ चेंजेस आए हैं। फाइन, तो ही हैज सर्व्ड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम कब से लेके कब तक, 2009 से लेके 2015 तक। इसी के साथ साथ इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स याद रखना है, पंजाब एंड हरियाणा। तो इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने एज अ जज इन दिल्ली, कर्नाटका एंड ऑफ कोर्स जम्मू एंड कश्मीर इटसेल्फ, वहाँ पर भी उन्होंने एज अ जज का अपना जो है भूमिका इन्होंने निभाई है। फाइन, नाउ जस्टिस टी.एस. ठाकुर के बारे में वन मोर important thing with reference to state of Jammu Kashmir, that is कि 2017 में 2017 में he was awarded with महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको फर्स्ट अवॉर्डी फॉर महाराजा गुलाब सिंह से लेके अब तक जितनों को भी महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड मिला है, मैं उनकी एक लिस्ट आपको बता दूंगी जो आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये भी एक, क्योंकि हमारी स्टेट का अवार्ड है और हम स्पेसिफिकली स्टेट के लिए ही फोकस कर रहे हैं, इसलिए ये अवार्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछ सकते हैं कि कौन से साल में किनको मिला था, या अमंग द फॉलोइंग हु हैज़ वन महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड, या आपको बता देंगे कि नाम दे देंगे और साल दे देंगे और बोलेंगे बताओ इनमें से कौन कौन से आर करेक्टली मैच्ड, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनका आपको याद रखना है कि 2017 में इनको महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड मिला था। फाइन, अब ये था जस्टिस टी.एस. ठाकुर के बारे में। अगर हम इनके फादर की बात करें, जो इनके फादर हैं लेट श्री देवीदास, who is the father of Justice T.S. ठाकुर, he was also an advocate, वो भी एक लीडिंग एडवोकेट थे और उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं एज गवर्नर ऑफ असम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इनके फादर हैं श्री देवीदास, हु इज़ फादर ऑफ टी.एस. ठाकुर, उन्होंने एज अ गवर्नर ऑफ असम भी अपनी सर्विसेज दी हैं और साथ ही साथ ही वॉज, जैसे कि ये एक एडवोकेट है, इन्होंने भी एज ही वॉज ऑल्सो अ लीडिंग एडवोकेट। फाइन, सो दिस वॉज अबाउट जस्टिस टी.एस. ठाकुर। अब आगे बढ़ेंगे, दैट इज रामनाथ शास्त्री, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर हम इनकी बात करें तो ही वॉज अ प्रोफेसर एंड ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ डोगरी। डोंट गेट कंफ्यूज विथ शेरे डुकर, वो हमने लास्ट वीडियो में किया था। दिस इज फादर ऑफ डोगरी। अब इनको फादर ऑफ डोगरी इसलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी कुछ बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं डोगरी लैंग्वेज, और इन्हीं की वजह से ही डोगरी लैंग्वेज को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे एक रिकॉग्नाइजेशन भी मिला था। सो ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ डोगरी, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही डोगरी गॉट नेशनल रिकॉग्नाइजेशन। अगर हम रामनाथ शास्त्री जी की बात करें तो 2001 में, इन 2001 ही वॉज अवॉर्डेड बाय, डोंट गेट कंफ्यूज, साहित्य अकेडमी फेलोशिप, ठीक है, साहित्य अकेडमी फेलोशिप। और 1977 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। सो 2001 में 2001 में इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिला था और 1977 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। और किस चीज़ के लिए? इट वाज, इन्होंने एक बुक लिखा था विच वाज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, और उस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, वो जो बुक थी उसका नाम था बदनामी की छान। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि उनको किस लिटरेरी वर्क के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, दैट इज बदनामी की छान। एंड 1990 में इनको द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, दैट इज पद्मश्री, उनको 1990 में मिला था। फाइन, इसी के साथ साथ 1991, इन सब में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1991 में इनको स्टेट अकेडमी अवार्ड मिला था। सो बिकॉज इट इज स्टेट और हम विद रेफरेंस टू स्टेट पढ़ रहे हैं, तो 1991 में इनको स्टेट अकेडमी अवार्ड मिला था। और स्टेट अकेडमी अवार्ड किस चीज़ के लिए मिला था? इनको मिला था तलखियाँ। नाउ व्हाट इज तलखियाँ? तलखियाँ इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ डोगरी गजल्स, राइट। तो इनको तलखियाँ, उसके लिए 1991 में इनको स्टेट अकेडमी अवार्ड मिला था। और ये है क्या? इट इज कलेक्शन ऑफ डोगरी गजल्स। फाइन,
ठीक है, तो ये हमने बात की रामनाथ शास्त्री जी के बारे में। अगर हम आगे बात करें, दैट इज सना दुआ। नाउ लाइक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैंने सब मिक्स करके पर्सनालिटीज़ बनाई है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ लिटरेरी वर्क पढ़ते जाएंगे, फिर पॉलिटिक्स पढ़ते जाएंगे, इट विल बिकम वेरी मोनोटोनस एंड इट विल बिकम वेरी बोरिंग ऑल्सो। तो मैंने सब इंक्लूड किया है ताकि कुछ लिटरेरी वर्क का, कुछ पॉलिटिकल, कुछ हिस्ट्री रिलेटेड और कुछ एंटरटेनमेंट रिलेटेड सब एक कलेक्शन हो जाए। फाइन। अगर हम सना दुआ की बात करें, she was born in Assam but has roots in Jammu. So she was basically, इनका जन्म 1993 में असम में हुआ था, लेकिन जो इनके रूट्स है वो कहाँ के हैं? जम्मू में है, and of course Union Territory of Jammu and Kashmir. So she has her root in Jammu. Who is she? Of course everybody knows that she is a model, but actually by profession she is an advocate and an enthusiastic social activist, and she has been engaged in promoting girl child education. और उसी के साथ साथ इन्होंने स्टेट कैंपेन, दैट इज सेव वाटर कैंपेन इन द स्टेट, उसमें अपना बहुत योगदान दिया है, मतलब उसको प्रमोट किया है। सेव वाटर कैंपेन इन द स्टेट, उसको बहुत प्रमोट किया है, और साथ ही साथ इन्होंने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। फाइन। अगर हम सना दुआ की बात करें, सो शी वॉज ऑब्वियसली बाय प्रोफेशन, मैंने आपको बताया शी वॉज एन एडवोकेट, बट एडवोकेट टर्न्ड टू अ मॉडल। शी हैज़ बीन क्राउन्ड एज फर्स्ट रनर अप। सो शी वॉज फर्स्ट रनर अप मीन्स जो थर्ड होता है, 1 2 3, तो थर्ड प्लेस पे शी केम, एंड व्हाट वाज शी वाज द फर्स्ट रनर अप at Femina Miss India in the year 2017. So she was the first runner up in Femina Miss India 2017, और उसके बाद इन्होंने इंडिया को मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स में भी सर्व किया, अपना जो है अब इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और वहाँ पर भी ये टॉप 10 में आई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हिंदुस्तान से बाहर जाके भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, एंड शी हैज़ रूट्स इन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और इसी के साथ साथ जब वो फर्स्ट रनर अप बनती है, फर्स्ट रनर अप एट फेमिना मिस इंडिया, एंड शी इज़ द फर्स्ट and she became the first Miss India from J&K. Fine. तो she became first runner up at Femina Miss India 2017, और अगर हम यहाँ J&K की बात करें तो J&K से फर्स्ट मिस इंडिया बनती हैं सना दुआ। फाइन। और इन्होंने, लाइक आई टोल्ड यू, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एज मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट, और वहाँ पर भी ये टॉप 10 में आई थी। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर सना दुआ की बात करें तो इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और इनके बारे में आई विल से आप ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि इस पॉइंट के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 2019, दैट इज 2019, शी वॉज डिक्लेयर्ड एज द फेस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये आपको याद रखना है कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने किसको फेस बनाया था? सो इट वाज इन 2019 शी वाज डिक्लेयर्ड एज द फेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। किसके लिए? कौन से इलेक्शंस के लिए? लोकसभा इलेक्शंस के लिए। ठीक है। सो दिस इट सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सना दुआ। आप बाकी चाहे याद रखें ना रखें, बट ये याद रखना बिकम्स इंपॉर्टेंट। फाइन। सो दिस वाज सना दुआ। नेक्स्ट जिनकी हम बात करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, दैट इज मुल्क राज सराफ। अगर हम मुल्क राज सराफ की बात करें, सो ही इज अ पद्मश्री अवॉर्डी। तो इनको भी पद्मश्री मिल चुका है। एंड अगर हम इन रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इन्होंने 1924 में फर्स्ट जो न्यूज़पेपर था इन प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो इन्हीं के ही द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। और उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? उस न्यूज़पेपर का नाम था रणबीर। फाइन। महाराजा रणबीर सिंह भी हैं, तो उन्हीं के नाम के ऊपर रणबीर इन 1924 फर्स्ट एवर न्यूज़पेपर, जो फर्स्ट एवर न्यूज़पेपर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही स्टार्टेड द फर्स्ट एवर न्यूज़पेपर इन प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कब? 1924 में। और नाम क्या था न्यूज़पेपर का? इट वॉज रणबीर। फाइन। अगर हम इन्हीं की बात करें, इसी के साथ साथ इन्होंने, ही वॉज ऑल्सो ऑथर ऑफ फर्स्ट बायोग्राफी पब्लिश्ड इन डोगरी लैंग्वेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं कि किन के द्वारा फर्स्ट बायोग्राफी जो डोगरी लैंग्वेज में लिखी गई थी वो किन्होंने लिखी थी? तो दैट इज मुल्क राज सराफ।
और उस बायोग्राफी का नाम क्या था? इट वॉज शेरे डुग्गर लाला हंसराज महाजन जीवन कथा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है और किनके द्वारा लिखी गई है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट बायोग्राफी थी जो डोगरी लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी। और किन्होंने पब्लिश की थी? इट वॉज पब्लिश बाय मुल्कराज सराफ, ठीक है, इनके द्वारा ही लिखी गई थी। ही वॉज द ऑथर, ठीक है। और नाम क्या था? इट वॉज शेरे डुग्गर लाला हंसराज महाजन जीवन कथा। फाइन, दिस वॉज मुल्कराज सराफ। अब इनके बेटे आगे आते हैं वेद राही। सो ही वॉज सन ऑफ मुल्कराज सराफ। और ये कौन थे? ही वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड अ नॉवेलिस्ट। तो ये कौन थे? ही वॉज अ इंडियन फिल्म डायरेक्टर और साथ ही साथ ये नॉवेल्स भी लिखते। सो ही वॉज अ नॉवेलिस्ट ऑल्सो एंड अ इंडियन फिल्म डायरेक्टर ऑल्सो। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने ऑलमोस्ट 25 हिंदी फीचर फिल्म्स में स्टोरीज, फिल्म स्क्रिप्ट्स और डायलॉग्स लिखे हैं और 5 फिल्म्स में अपना एज डायरेक्टर योगदान दिया है। तो 25 हिंदी फीचर फिल्म्स में, ऑलमोस्ट 25 हिंदी फीचर फिल्म्स में इन्होंने अपने डायलॉग्स, स्टोरीज और फिल्म स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। साथ ही साथ अगर इनका डायरेक्टोरियल अगर हम कैरियर देखें तो इन्होंने 5 मूवीज़ में एज अ डायरेक्टर भी अपना योगदान दिया है। फाइन, अब इनका मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल अगर हम बात करें दैट इज गुल गुलशान गुलफाम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। गुल गुलशान गुलफाम जो वन ऑफ हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स या वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल्स हैं जो इनके द्वारा दिए गए हैं। फाइन, इसके साथ साथ वीर सावरकर जो एक बायोपिक है। सो वीर सावरकर पहले तो किनके द्वारा है? इट इज बाय वेद राही। और साथ ही साथ ये किनके ऊपर है? क्योंकि ये एक बायोपिक है। बायोपिक में आप किसी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, तो ये बायोपिक किनके ऊपर है? नाम है बायोपिक का वीर सावरकर और बायोपिक में हीरो कौन है? वो एक इंडियन रेवोल्यूशनरी के बारे में इन्होंने बताया है और उन इंडियन रेवोल्यूशनरी का नाम है विनायक दामोदर सावरकर। सो वीर सावरकर किनके ऊपर बायोपिक बनी गई है? विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर। फाइन, अब अगर हम वेद राही की कुछ अवार्ड्स की बात करें, प्रोमिनेंट जो इनको अवार्ड रिकॉग्नाइजेशंस मिला उसकी बात करें तो इनको 1983 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर डोगरी नॉवल आले। सो 1983 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है और किसके लिए मिला है? एक डोगरी नॉवल है आले, उसके लिए इनको एक साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। नाउ वेद राही हैज़ नॉट फिनिश्ड हियर। इनके बारे में और बहुत कुछ है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। फाइन, तो आज के लिए हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ा और वेद राही जी के बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइन, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इस लेक्चर के लिए इतना ही एंड आई होप आपको अच्छे से सब समझ आया हो एंड स्टे ट्यून्ड और मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।